और राजनीति में थोड़ी बहुत भी तो शर्म रहनी चाहिए। तो बेशर्मी की हद वाले अपना बयान देते रहते हैं, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। वो आधिकारिक नहीं है। उन्होंने तो पार्टी विलय कर ली पिछले साल ही आपके पार्टी में। तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आधिकारिक नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए आधिकारिक नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आधिकारिक बयान तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देगा। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मिलकर बिहार में कांग्रेस अपना एक अलग नेतृत्व करने का सोच रहा है, ये भी अफवाह तो अफवाह ही रहती है, रियलिटी तो होती नहीं। पप्पू यादव का ये भी कहना है कि हम फिर से पार्टी विलय करेंगे। पिछले साल भी मार्च में उन्होंने पार्टी विलय की थी आपके पार्टी में। तो अब उनके सवाल का जवाब हमसे आप कितना चाहते हैं? आप ही के पार्टी में विलय करना चाहते हैं ना सर? जो अंडा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, अंडा गठबंधन हम बोलते हैं। अंडा गठबंधन। हाँ, क्योंकि वो हमारे नाम को खराब करते हैं ना। अच्छा। इंडिया को इंडी बोलते हैं, तो एनडीए को मैं अंडा बोलता हूँ। थ्रू आउट मैं मेंटेन करता हूँ ये बात। इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव की तैयारी में लगभग पार्टियां जोरों शोरों से जुट चुकी हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा इस वर्ष क्या रहेगी। कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 19 सीटें आई थी और इस बार फिर से महागठबंधन में 3 बैठकें हो चुकी है सीट आवंटन को लेकर कई सारे मसलों पर, लेकिन खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान क्या है सर? एक तो खुल के बात यहाँ हो चुकी है। 3 बैठक खुल के हुई है। पहली बैठक में महागठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर्स के नेता तेजस्वी यादव हैं नेतृत्वकर्ता। फिर दूसरी बैठक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हुई। वहाँ यह तय हुआ कि विभिन्न कमेटियों के द्वारा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा तय हुआ, उस दिन नाम भी आपके सामने आए। और तीसरी बैठक जिला अध्यक्षों के साथ हुई, अलायंस पार्टनर्स के। तो तीनों यह बात को दर्शाता है कि हम बहुत ही संजीदगी और सीरियसनेस के साथ जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, देश की सरकार की जो 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 फैलाया हुआ रहता है पूरे देश में, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण हो, गरीबी हो, पलायन हो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, आपस में जो आपसी हमारे रिश्ते हों उसमें छटपटाहट हो, खटपटाहट हो, ये जो उन्होंने किया देश के सामने, तो ये सब मुद्दे हैं और इस पर खुल के बहस अब गाँव गवई में हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम खुल के बहस नहीं कर रहे हैं, और हम ये मानते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो देश की जनता, बिहार की जनता चाहती है राहत, चाहती है परेशानियों से अपना निजात। परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए सरकारें वादा करती हैं। तो पिछले 20 साल से जो वादा यहाँ की सरकार ने किया और पिछले 11 साल से सरकार जो केंद्र की सरकार ने वादा किया, तो वादे के का अगर आईना दिखाया जाए तो उसमें फेल है। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और ये हमें आशा और विश्वास है कि जनता हमारा रुख करेगी। इन सभी बातों में एक अहम सवाल ये भी है सर, नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव को लगातार बताया जा रहा है सभी गठबंधन के द्वारा, कई पार्टी जो है जैसे मुकेश सहनी हो गए या फिर लेफ्ट हो गए, वो खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस होंगे। लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई बयान नहीं आया है सीएम फेस को लेकर कि आखिर किस चेहरे पर वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इतनी बातें आपको कह दिया और तब पर वे घूम फिर के वो सवाल सब रिजॉल्व हम लोग कर लिया। आपके पार्टी एप्रोप्रिएट टाइम चीज़ों का आता है और चीज़ें तय होंगी जो हम लोगों ने अंदर तय किया है। आपके पार्टी के जरूरी नहीं कि आपको हम हर वक्त हर चीज़ बताते रहे। चलिए कोई बात नहीं सर, आपके पार्टी के ही एक नेता हैं पप्पू यादव, उनका कहना है कि कांग्रेस को 100 सीटें मिलनी चाहिए और राजेश राम को सीएम फेस देना चाहिए। हमारे पार्टी के समर्थन में वो हैं, हमारे पार्टी के विचारधारा के समर्थन में बहुत लोग हैं। पप्पू जी भी हैं पार्टी के विचारधारा और राहुल गांधी जी की जो यात्रा और उनकी कटिबद्धता और उनका कमिटमेंट के वो साथ हैं, लेकिन वो आधिकारिक नहीं है। उन्होंने तो पार्टी विलय कर ली पिछले साल ही आपके पार्टी में। तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आधिकारिक नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए आधिकारिक नहीं। उनको कांग्रेस पार्टी से प्यार है, इसके विचार से प्यार है, ये हो सकता है, लेकिन आधिकारिक बयान तो
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देगा। तो फिर आप लोग उन पर रोक तो लगा सकते हैं कि आप कांग्रेस को लेकर बयान ना काहे दे, कहीं ना रोक कहीं लगाए? इंटरनली आपने छूट तो नहीं दे रखी है ताकि वो बोल पाए? नहीं, क्यों रोक लगाए? हमारी कांग्रेस को लेकर बोलने से, कांग्रेस को लेकर नहीं, कांग्रेस को लेकर के वो लोगों में तो गलत फहमी जा रही है ना कोई सर, कि गलत- कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के द्वारा उनसे बुलवाया जा नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं। बिहार की जनता बहुत सजग है, समझदार है। उन सबको मालूम है कि गठबंधन के 6 अलायंस पार्टनर्स हैं। 6 अलायंस पार्टनर्स के अलग अलग बयान, जैसे हमारी पार्टी का हर मामले को लेकर अपने बयान है, तो अगर वो कहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो हमारे विचार उनको अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमने ये भी सुना है, अफवाहें ये भी चल रही है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मिलकर बिहार में कांग्रेस अपना एक अलग नेतृत्व करने का सोच रहा है। ये भी अफवाह तो अफवाह ही रहती है, रियलिटी तो होती नहीं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अफवाह तो अफवाह है ना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर तो मैं दे ही नहीं सकता। सर, सीटों को लेकर क्या होगा? सीट पर बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहे हैं हमें 100 सीट चाहिए, तो कोई कह रहे हैं हमें 60 सीट चाहिए। लग रहा है कि सीटों के आवंटन में आप लोगों का जो सामंजस्य है वो सही से इस बार बैठेगा। मैंने अपने मीडिया के किसी मित्र को, जो अंडा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, अंडा गठबंधन हम बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमारे नाम को खराब करते हैं ना। इंडिया को इंडी बोलते हैं, तो इंडिया को मैं अंडा बोलता हूँ। थ्रू आउट मैं मेंटेन करता हूँ ये बात। तो अंडा गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, मैंने अपने मीडिया के मित्रों को देखा ही नहीं कि जनता दल यू कितना सीट लेगी, भाजपा कितना सीट लेगी, चिराग कितना सीट लेगी, उसके बाद मांझी जी कितना सीट लेंगे, या अन्य लोग आएंगे, कुशवाहा जी कितना सीट लेंगे। यह प्रश्न वहाँ है नहीं। लेकिन यहाँ ये प्रश्न बार बार घुमाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? हम अपनी चीज़ों को टेबल पे चीज़ जैसे चल रही हैं वो तय कर लेंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लड़ेंगे साथ और 243 सीट पे लड़ेंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश, और इस बार 225। अच्छा, तो वो क्या कहेंगे? नीतीश जी की पार्टी, जनता दल यू के प्रवक्ता, जनता दल यू के समर्थक क्या बोलेंगे कि ना हम लोग हार रहे हैं? ऐसा कोई राजनीति में होता नहीं। आपको लगता है सर पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर किया था, जिस वजह से आपकी सीटों में बढ़ोतरी, आपकी कह लीजिए आरजेडी, आपके गठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी? इस बार चिराग पासवान भी उनके साथ है, जीतन राम मांझी भी उनके साथ है, सारा का सारा समीकरण देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के साथ है। आपके पास क्या है? अलायंस पार्टनर्स में विचारों की शून्यता है और बेशर्मी की भी हद है। तो उनके जो पार्टनर्स हैं, और राजनीति में थोड़ी बहुत भी तो शर्म रहनी चाहिए। तो बेशर्मी की हद वाले अपना बयान देते रहते हैं, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी आप लोग दावे कर रहे थे कि मैं इतनी सीट जीतूंगा, मात्र महज 9-10 सीटों में सिमट कर रह गए आप लोग। 400 का भी दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, 240 में सिमट कर रह गई। तो हमने अपना आकलन किया कि कहाँ पे गलती हुई, जो गलती हमको नहीं दोहराना है आइंदा। पप्पू यादव का ये भी कहना है कि हम फिर से पार्टी विलय करेंगे। पिछले साल भी मार्च में उन्होंने पार्टी विलय की थी आपके पार्टी में। तो अब उनके सवाल का जवाब हमसे आप कितना चाहते हैं? आप ही के पार्टी में विलय करना चाहते हैं ना सर? भाई, वो पिछले बार भी हमारे साथ थे, हमारे मित्र हैं, हम लोग सब एक ही इलाके के लोग हैं। आपको लग रहा है सर भारत में जाति जनगणना को मोदी जी ने मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है, धन्यवाद मोदी करके रैलियां निकाली जा रही है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि सर आपका महागठबंधन इस बार वोट बिटोर पाएगा? धन्यवाद मोदी जी नहीं है, अपवाद मोदी जी है। मोदी जी के द्वारा किए गए जितने भी वायदे हैं, किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, फिर उन्होंने वापस ले लिया। वापस लेने के बाद किसानों के डिमांड्स आज तक वहीं के वहीं रह गए। उसी तरह से जातीय जनगणना में जो उनको लग रहा है, क्योंकि इस देश तो जात का देश है और इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्ग अपने आर्थिक स्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में, शैक्षणिक स्थितियों में जितना कमज़ोर है और बनाया गया है उसको, तो यह सवाल बार बार राहुल गांधी जी एग्जाम्पल्स के साथ जो दे रहे हैं, तो इससे परेशानी है। तो उन्होंने कहा चलो एक शगुफा देते हैं, और उसके बाद उनके पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लगता आपका बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुद्दा कोई छीनता नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर लगातार आप कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम, जब आदमी करता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, कमिटमेंट की कंटिन्यूटी देखी जाती है। राहुल गांधी जी का के शब्द, उनकी कंटिन्यूटी
उनकी मेहनत और उनके एग्जाम्पल्स दे करके इस देश में क्या सूरत हाल बनी हुई है जातीय जनगणना किए बिना और या बताए बिना कि किस समाज की क्या स्थिति है पॉलिसी के मैटर में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पशुपति पारस जी भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, हालांकि एनडीए से वो पूर्णतः हट चुके हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में वो आएंगे, उनका वेलकम करेंगे आप? बहुत पहले मैंने एक बयान दिया था और आज भी करता हूँ, गोडसेवादियों को छोड़ करके गांधीवादी के साथ कोई भी जुड़ता है तो उसका वेलकम है। अब रहा इसका सवाल कितनी सीटें नहीं सीटें, ये तो गठबंधन के मिलके हम लोग तय करते हैं, तो वो चीज़ें समय पर तय होंगी। उन्होंने छोड़ दिया, उसका वेलकम किया हम लोग। अगर हम समीकरण की बात कर ले सर, तो बिहार में देखा जाए तो आपके पास समीकरण में दलितों की कमी नजर आ रही है। दोनों दलित चेहरे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके साथ हैं। अगर हम चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी के पास बात कर ले, आपके साथ नहीं के बराबर हैं। जो भी हैं आपके चेहरे एक नॉर्मल चेहरे के तौर पे हैं। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में आप इसको साधने की कोशिश करेंगे? जैसे बसपा हो गई, चंद्रशेखर रावण हो गए, कई ऐसे चेहरे हैं जो आज उभर कर सामने आए हैं अपने दम पर, मेहनत पर। दलितों के चेहरे हैं। जहाँ तक भाजपा का सवाल है या चंद्रशेखर रावण जी का सवाल है, तो अभी तो वो टेबल के बात पे है नहीं, अभी तो कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। जहाँ तक आपका यह प्रश्न है कि दलित चेहरा नहीं है, तो हमारे दलित चेहरा तो आए, हम लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया राजेश राम जी को। अब होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन मशहूर है, कौन बड़ा है, सवाल वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो विचार हैं, जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर पे दलित समुदाय को लेकर के, वो मुद्दे इम्पॉर्टेंट है। चिराग पासवान और मांझी जी दलितों का की शक्ल बनने के बावजूद, सो कॉल्ड जो कहते हैं खुद को, उसके अलावा उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं, किस तरह का इंटरवेंशन है, पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। अभी फ्रीज हो गया, यहाँ बिहार का प्रमोशन फ्रीज कर दिया नीतीश जी का, और नीतीश जी के साथ है। देश में सारी संपदाएं जो कि सरकारी थी, जिसमें रिजर्वेशन के प्रावधान होते हैं, वो औने पौने दाम से प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। क्या कर रहे हैं ये दोनों नेता? तो अगर बेइज्जत होने के लिए रहना है और खुद के लिए रहना है तो मुबारक, ऐसे नेता नहीं चाहिए। नेता दलितों के वही चाहिए जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो अपने समाज के उत्थान के लिए पॉलिसी के लेवल पे बात करे। वो तो ये लोग करते नहीं है। समागम करने वाले नालंदा से चिराग जी बहुजन समागम शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द ऐलान किया है उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि प्रश्न इस बार दलित समुदाय चिराग पासवान और मांझी जी से पूछने जा रहे हैं कि सवालों की झड़ी लग जाएगी। आप जिस पार्टी के साथ, जिस सरकार के साथ आपका अलायंस है, वो आपके समुदाय को जिस तरह से समुदाय के दिए गए प्रोटेक्शन पे हमला कर रहा है, दलित एट्रोसिटीज़ बिहार में बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर आपका कुछ बयान नहीं है। और जो मैंने दो बातें बताई कि इस पर कोई बयान नहीं है, प्रमोशन के ऊपर कुछ भी नहीं किया बोल रहे हैं, रिजर्वेशन के ऊपर आपका कुछ बयान नहीं है। हमने जो कहा कि इसके आकार को बढ़ाएंगे, है हिम्मत तो बताएं कि इसके आकार को बढ़ाएं। कह रहे हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है। उनके पिता केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति करने में दिलचस्पी है। उन जिनके हनुमान है वही बोले होंगे कि जाओ ये जाकर के बयान दे दो, बिहार बुला रहा है। तो बिहार तो आपको बुलाया। पढ़े लिखे शिक्षित नेता है, इतना दिमाग उनके पास नहीं है सर। पढ़े लिखे और शिक्षित का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि राजनीतिक बुद्धि भी होना चाहिए। और राजनीतिक बुद्धि उनको तो अपने पिताजी का भाषण से सुनना चाहिए। सेकुलरिज्म के ऊपर भाषण सुनना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, दलितों के अधिकार के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का आडंबर पूरे देश में मचाया और जिस तरह की राजनीति की अपने पूरे जीवन काल में, पासवान जी का उसके ऊपर आप देखिए। अभी तो मुझे और ताज्जुब लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनके बयानात मैं देख रहा था पुराने, तो वो बयानात तो बिल्कुल सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी के थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को क्या कर दिया ऐसा कि वो अपने पुराने वक्तव्यों के ऊपर, पुराने विचार के ऊपर ढुलमुल यकीन हो गए। अफसोस लगता है हमको इन लोगों पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शकील अहमद, इनसे हमने बातचीत की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।